नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। हम जयशंकर प्रसाद लिखित महाकाव्य कामायनी के चिंता सर्ग की व्याख्याएं कर रहे हैं। उसी व्याख्याओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। आह सर्ग के अग्रदूत, तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। अरे आंधियों, ओ बिजली की दीवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशापूर्ण भविष्य, देवदंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया भविष्य। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर, मानो दीन विषाद। प्रकृति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। वे सब डूबे, डूबा उनका वैभव, बन गया पारावार। उमड़ रहा था देव सुखों पर, दुख जलधि का नाद अपार। यहाँ पर फिर मनु वही बहुत चिंतित हैं, चिंता कर रहे हैं। पुरानी स्मृतियाँ उनके हृदय में उमड़ उमड़ करके आ रही हैं। उमड़ उमड़ करके मनु याद करते हैं बार बार में कि कैसे अतीत में वो देवलोक का वैभव था, कैसे उस देवलोक अपने वैभव में डूबा हुआ, वासना में डूबा हुआ था। और वो जितना ही उस सुख में, उस वासना में डूब रहा था, उतने ही दुख की रेखाएं, विशद रेखाएं बनती जा रही थी। जितना अनंत सुख था, वैभव था, विलास था, उतने ही अनंत दुख की रेखाएं हम सब बनाए जा रहे थे। कि हम सब तो अपने आप को सर्ग का अग्रदूत समझते थे, सबका अग्रदूत समझते थे, नायक समझते थे। अमरता का हमारे में दंभ था, अहंकार था। इसी दंभ के कारण, अहंकार के कारण हम असफल हुए। अपने आप को, अपनी देव जाति को बोल रहे हैं कि तुम सब सर्ग के अग्रदूत होने के बावजूद भी असफल होकर के विलीन हो गए, इस प्रलय में सब समाप्त हो गए। भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। कि तुम अपने आप को चाहे भक्षक समझो, चाहे रक्षक समझो, तुम इतने स्वार्थी हो गए, इतने दंभी हो गए कि तुमने इस प्रकृति को अपने दंभ में, अपने अहंकार में इतना रौंदा कि प्रकृति ने फिर तुमसे अपना प्रतिशोध लिया। कि अरे आंधियों, ओ बिजली की दीवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। कि वो जो रात्रि की आंधियाँ थीं, जो रात दिन बिजली कड़की, बिजली ने जो अपना नृत्य दिखाया, अपना भयंकर स्वरूप दिखाया प्रलय के समय, कि वास्तव में ये सारा प्रकृति का महाप्रलय जो था, प्रकृति का जो हाहाकार था, वह हाहाकार हमारी उस वासना की उपासना का ही प्रत्यावर्तन था। उसी का फल था। वो जो हमारी वासना थी, वास्तव में उस वासना के कारण ही प्रकृति ने अपना वह रौद्र रूप दिखाया। वासना ही वापस लौट करके इस विध्वंस के रूप में हमारे समक्ष आई। कि हम जो प्रकृति का ध्यान रखे बिना अपने भोग विलास में, वासना में डूबे हुए थे, उस अहंकार में डूबे थे, उस दंभ में डूबे थे, प्रकृति ने वास्तव में उसी का प्रत्यावर्तन हमको प्रकृति से प्राप्त हुआ। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशापूर्ण भविष्य, देव दंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया भविष्य। कि मणि और दीपों का अब इतना अंधकार से परिपूर्ण और निराशा से परिपूर्ण हमको भविष्य देखने को मिल रहा है। जैसे दिन रात्रि में बह जाता है, अंधकार में बह जाता है, ऐसे ही हम भी
जो मणियों से, दीपकों से, रत्नों से चमकीले थे, हमने ज्योति ही ज्योति, प्रकाश ही प्रकाश देखा था, शुभ ही शुभ देखा था। उस भोग विलास वासना में जो हमारा दंभपूर्ण आचरण हो गया था, अहंकार पूर्ण आचरण हो गया था, आज ये सब चीज़ ही हमारी निराशा का कारण बना है। आज देव दंभ का जो महामेघ हमने किया था, देवताओं में जो अहंकार का यज्ञ किया जा रहा था, आज उसके अंदर सब कुछ जल गया। जैसे हवन करते हुए उसमें हम हवन सामग्री डालते हैं और उस हवन सामग्री को ही हविष्य कहते हैं, तो वह हवन सामग्री समाप्त हो जाती, नष्ट हो जाती है। वैसे ही इस संसार की समस्त चीज़ों को, इस प्रकृति की समस्त चीज़ों को हमने अहंकार रूपी यज्ञ में हविष्य बना डाला, समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। आपको ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं, अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद, काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। कि अरे हम तो अमरता के पुतले थे, हम कभी मर ही नहीं सकते थे, अमर थे, लेकिन ये हमारा जो अमरता का जो दंभ था, हमारा ये जो जयनाद था, जय की जो ध्वनि थी, वास्तव में इसी कारण, यही चीज़ हम सब के अंदर, इसी अहंकार के कारण ये प्रकृति जो है उसने प्रतिध्वनि बन करके आज हम सबको दीन और विषाद से युक्त कर दिया है। कि आज इस प्रकृति को हम सोच रहे थे कि हम जीत लेंगे, लेकिन प्रकृति को ये हमारे अहंकार से, कुटिलता से परिपूर्ण जो हमारी प्रकृति थी, उसको प्रकृति ने रौंद दिया। हम ये सब भूल गए थे कि ये प्रकृति तो दुर्जय है, इसको हम जीत नहीं सकते हैं। तो हम अपने आप को विजेता समझ रहे थे, लेकिन वास्तव में विजेता प्रकृति है, प्रकृति दुर्जय है, प्रकृति को कोई भी नहीं जीत सकता। तो हम सब प्रकृति पर जो नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे थे, अगर आज हम इसको आज के प्रसंग में देखें तो आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसके अलग अलग शोध आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं किसी एक देश के द्वारा प्रकृति की चीज़ों से छेड़छाड़ करना ही इसका परिणाम के रूप में हमारे समक्ष आया है, ये कोरोना। और कोरोना ने सारे विश्व को घरों में समेट दिया है, परिवारों के अंदर समेट दिया है। जब लोग घरों में सिमट गए, तब प्रकृति ने अपने आप को फिर से हीलिंग की, प्रकृति की अपने आप भरपाई हुई। पेड़ पौधे हरे भरे हुए, नदियाँ समुद्र सब साफ हुए, पक्षी चहचहाने लगे। वातावरण से हम देखते हैं कि सारा जो प्रदूषण था वो इस दौरान सब समाप्त हुआ, बहुत ही जीरो लेवल पर आ गया। तो एक तरीके से प्रकृति अपनी हीलिंग खुद कर लेती है। तो यहाँ पर मनु जो बोल रहे हैं कि हमने जो प्रकृति का ध्यान रखे बिना अपने आप को अमर समझ करके प्रकृति पर जो नियंत्रण करने का प्रयास किया, अपने मद में जो हम सब कुछ भूल गए, उस सब का हमने प्रलय के रूप में ये परिणाम भोगा है। कि वास्तव में हम विलासिता के नत में, नदी में, सागर में सब कुछ भूल कर के प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे अपने। लेकिन आज प्रकृति ने हमको बता दिया है कि सिर्फ प्रकृति जो है वही विजेता हो सकती है। प्रकृति पर मनुष्य कभी भी नियंत्रण नहीं कर सकता, विजय नहीं कर सकता। विलासिता के नद में डूबते उतराते हमारा जो वैभव है वो सारा समाप्त हो गया। आज उस सारे वैभव पर प्रकृति का ये जो काल के समान जो पारावार है, उसने हमको दुख के समुद्र में डुबो दिया है। आज हमारे समक्ष प्रलय ही प्रलय है, दुख ही दुख है। प्रकृति के इस प्रलय में, इस दुख में सारी देव जाति समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। तो यहाँ पर मनु मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि कैसे हम सब के वैभव और विलास से, वैभव विलासपूर्ण हमारा जो अतीत था, उस अतीत के कारण
हमारे उस अमरता के दंभ के कारण ये समस्त प्रकृति नष्ट हो गई। प्रकृति हमेशा अपराजित है। उस अपराजित प्रकृति ने हमसे प्रतिशोध लिया, बदला लिया और आज हमारी इस प्रकार की ये असफलता से परिपूर्ण स्थिति हो गई। तो यहाँ पर मनु अपने अतीत में विलास, अपना अतीत की का जो स्मरण है वो कर रहे हैं। उस स्मरण में उनको अपनी गलतियों का, अपनी त्रुटियों का आभास हो रहा है, अनुभव हो रहा है। और उन्हीं गलतियों, त्रुटियों, दंभ और अहंकार के कारण ये प्रलय हुआ। ये इसका परिणाम मनु जो है वो अब भुगत रहे हैं। और क्योंकि मनु ही जीवित हैं तो ऐसे में उन्हीं के स्मरण के अंदर पुरानी अतीत की बातें रह गई हैं। धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे। कल का व्याख्यान फिर से इसी कड़ी को जोड़ते हुए करेंगे। धन्यवाद।